हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि उम्मीद टू बैच लॉन्च होने ही वाला है, लेकिन उसके साथ भाई फिर से वो लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशंस आएंगे। जैसे कि उम्मीद वन बैच में अलग सर का लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशंस था, और भी दूसरे टीचर का केमिस्ट्री ये सब का जो लॉन्ग ड्यूरेशन था, और वो सारे जब लाइव क्लासेज होते थे कितना ज़्यादा मन लगता था, सब बच्चे एंजॉय करते थे। लेकिन बहुत कोई का ऐसा होगा वो जो कि पूरे क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए, और कुछ ऑसम और कुछ स्मार्ट भी होते हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग 2x 3x पे वो वीडियो को चलाते जाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ हिंट देना चाहूँगी, शायद टिप्स या ट्रिक्स, क्योंकि मैं उम्मीद 2021 में भी रह चुकी थी, शायद जो कि आपको हेल्प कर सकें, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखी थी। और जैसा कि मुझे पता होगा, तो मैं जो पहला जो रियल तैयारी की थी, मतलब इधर इतने साल के बाद अपना प्रिपरेशन छोड़ने के बाद, वो मैं उम्मीद से ही शुरू की थी। उसके पहले मेरे पास उतना कुछ खास नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता। उम्मीद जब लॉन्च हुआ था तो बहुत ज़्यादा मेरे पास होप था, लेकिन जैसा कि टाइम कम था तो बहुत चीज़ दिक्कत होता था। तो सबसे पहले जैसा कि टीचर्स लोग बोलते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है, और ये रियल में भी सही है कि नोट्स बनाना चाहिए। इट्स रियल में मैं मानती हूँ कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन नोट्स बनाने का तरीका होता है जो कि हर किसी को नहीं आता है, और नोट्स बनाने के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और दूसरा बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जो नोट्स बनाना होता है वो हर स्टूडेंट के लिए सेम नहीं होता है। स्टूडेंट का लेवल कैसा है उस अकॉर्डिंग उन लोग को ये स्टेप उठाना चाहिए। जैसे कि तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो बहुत ज़्यादा टॉपर है, एक मॉडरेट, और एक बहुत ज़्यादा बेसिक टाइप के हैं। ठीक है, जैसे कि टॉपर्स या मतलब जो बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं या जिनका कंप्लीट है, उनके पास इतना पहले से ही रिसोर्सेज है कि उनके लिए उतना ज़्यादा नोट्स मेकिंग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो नोट्स मेकिंग ये सब करेंगे तो ऑब्वियसली वो टाइम को वेस्ट करेंगे। उसकी जगह पे वो अपने टाइम को रिवीजन में यूज करें या वो प्रैक्टिस करने में यूज करें। ठीक है, तो जो टॉपर्स है, मेरा ऑब्वियसली उस औकात या लेवल की नहीं हो कि मैं उन्हें राय दे सकूं, बट फिर भी मैं बोलना यही चाहूँगी कि अगर आप लोग मीट को ज्वाइन करो तो सबसे पहले क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए डीपीपी होना चाहिए। आप डीपीपी को सॉल्व करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो जो भी क्लास में जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन रहता है, आप उसका पीडीएफ लेक्चर का देख के उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या आपका कोई एक दो पोर्शन जो कि वीक है उसको आप स्पेसिफिकली देख सकते हो, क्योंकि कमेंट में भी बहुत कोई टाइम के साथ टॉपिक्स को डाल देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आप वो सब चीज़ का भी हिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो टॉपर्स के लिए हो गया, और वो खुद ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो उनको खुद ही पता है। मॉडरेट वैसे होते हैं जो कि मेरे जैसे होता है, जिनका कुछ टॉपिक तो अच्छा खासा आता है और कुछ टॉपिक में गड़बड़ा जाते हैं, तो उनके लिए भी यही कहूँगी कि आप डीपीपी से देख लो, आपको एक लेवल पता चल जाएगा। फिर पीडीएफ में जाके आप भी वही सेम प्रोसेस टॉपर्स की तरह करना, कि आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। और आप अगर रियल में 2022 के लिए हैं तो इतना लॉन्ग वीडियो देखना भी, जैसे मैं अपने ओपिनियन के तौर पे बता रही हूँ कि आप उस टाइम को दूसरे मतलब सब्जेक्ट पे भी दे सकते हो। इसलिए थोड़ी स्मार्ट करना कि डीपीपी को सॉल्व करना, उसके बाद अगर टाइम मिले तो क्लास लेक्चर नोट के दौरान जो भी सर क्वेश्चन करवाते हैं उसको पीडीएफ से सिर्फ करने की कोशिश करना। और उसके बाद अगर जिस भी टॉपिक को आपको वीक है उसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, या उसके अलावा भी अगर आप चाहो तो फुल स्पीड में, जैसे सॉरी, जो स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हो अपने मतलब अपने कंफर्टेबल के अनुसार 2x पे, या जिस स्पीड पर भी आपको देखना है तो स्पीड 2x पे करके भी आप अपना पूरा होल वीडियो देख सकते हैं। जैसे मान लो कि 7 घंटा का वीडियो जो 2x करोगे तो मैक्सिमम 3.5 घंटा लेगा। ठीक है, तो उस पर भी आप आराम से कर सकते हो। और जो वैसे स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि रियल में वो जीरो लेवल पे है, या जिनका प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो वो कुछ ऐसा करना कि देखो, जैसे कि मैं फर्स्ट में बनाई थी नोट्स, तो मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छे तरीक़े से नोट बनाई थी। यहाँ तक कि कुछ जो कि मुझे लग रहा था कि नहीं आ रहा है, तो वो मैं गूगल करके या साइट से भी कुछ चीज़, मतलब जो हमको लगा था कि अभी जो, तो उसको भी मैं लिखी थी। तो देखो मैं कितने अच्छे से बनाई थी नोट्स। ठीक है, तो ये तो नोट्स बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन नोट्स बनाने में दिक्कत पता है कब आता है? तब आता है जब कोई भी क्वेश्चन का हम लोग जब फेस करते हैं। क्योंकि जैसे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जब सर ये क्लास में करा रहे होंगे तो ये जो क्वेश्चन रहता है उनके पास स्लाइड में ऑलरेडी रहता है, उनको टाइम नहीं लगता ये क्वेश्चन को लिखने में या ये सब डायग्राम को बनाने में, ये सब पहले से ही लिखा होता है। लेकिन हम जब नोट्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली जैसे कि टाइम बढ़ेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन का ही बाद में बढ़ जाता है, टॉपिक कम होते जाता है और क्वेश्चन नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग का आधा से ज़्यादा टाइम जो होता है इस क्वेश्चन को लिखने में, उसके ऑप्शन के लिखने में, फिर सर का जो इवन अगर ये चीज़ क्वेश्चन हम लोग को अपने तरीक़ा से बनाने आता भी है तो फिर भी हम लोग नोट्स बनाने के चक्कर में जो सर का स्टेप होता है उसको लिखते हैं, तो वो सबसे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। और इसमें क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। अगर 7 घंटा का वीडियो है तो अगर नोट्स हर चीज़ इवन क्वेश्चन ये सब
सब लिखते लिखते वीडियो जो होता है वो 10 घंटा तक भी जा सकता है। और जैसा कि हम लोग को पता है 7 घंटा का टाइम हम लोग के पास अवेलेबल नहीं होता। अगर अवेलेबल का मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर 7 घंटा अगर हम लोग पढ़े तो पहली बात तो हम लोग खुद ज़्यादा पढ़ते पढ़ते हेक्टिक हो जाते, परेशान हो जाते। और उसके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई फैमिली मेम्बर्स आ गए या किसी के घर में बच्चा है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ही ऐसा होता है। तो उसके लिए एक मैं राय ये दूँगी कि आप पढ़ो। अगर आप एकदम रियल बेसिक लेवल पे हो, वो जीरो लेवल पे, तो आप सर के साथ क्लास कर दो। हम जितना देर सर का जो 7 घंटा क्लास रहता है पूरा कोशिश करने का, पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करना एकदम एनी हाउ। लेकिन एक ट्रिक रहेगा कि आप एकदम 7 घंटा ही तक करने का कोशिश करना, 8 या 9 घंटा नहीं करना। उसका एक ये ट्रिक है कि जो भी आपका ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन को आप स्किप कर लेना। क्वेश्चन वाला जगह को लिखना ही मत, खाली छोड़ देना। डायरेक्ट जो सर लिखेंगे वही, मतलब जो सर लिखेंगे सिर्फ वो लिखना है, उसके अलावा कुछ लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, स्किप करते जाना। जैसे कि मैं एक टेक्निक अपनाई थी नीट क्रैश कोर्स 3 के लिए। जैसे कि देखो इसमें मतलब जो भी सर्वे से करवाएं उसको मैं आराम से लिखते गई। लेकिन जब बात आया क्वेश्चन का तो वो मैं क्या कि क्वेश्चन का जो स्पेस है उसको मैं छोड़ दी कि अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं बाद में लिख लूँगी। लेकिन हमको सर के साथ स्पीड के साथ करना, ये नहीं कि हम वीडियो को पॉज करके एकदम लिखे जा रहे उतना मेरे पास टाइम नहीं है, वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो जो भी क्वेश्चन पोर्शन था उसको मैं स्किप कर ली। हाँ, सर जो आंसर लिखाते थे उनका आंसर मैं ज़रूर लिखती थी। जैसे कि लाइक यहाँ पे ये क्वेश्चन था उसका मैं स्पेस छोड़ दी, उसके बाद छोड़ के जैसे ही सर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करे थे तो सर के अकॉर्डिंग में भी उनके साथ साथ लिखने लगी। तो आप ये सब ट्रिक अपना सकते हो कि क्वेश्चन को लिखना दम स्किप करना। ठीक है, थैंक यू। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई होगी, यूज़फुल हुए है आप लोग के लिए या नहीं मुझे ये तो नहीं पता, मे बी ये यूज़फुल हो, बट टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खींचना चाहूँगी, इसलिए मैं यहीं पे स्टार्ट करती हूँ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन गाइस, थैंक यू।